तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 12 शेड्यूल्स। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे शेड्यूल्स के बारे में कि क्या होती हैं ये शेड्यूल्स। गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में, और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 12 शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक कि किस तरह से इजीली हम लोग 12 शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ये नहीं जानते कि ये शेड्यूल्स होते क्या हैं तो वो जान लेते हैं। तो गाइज, ये जो शेड्यूल्स होती हैं, ये शेड्यूल होती हैं एडिशनल, यानी कि इस शेड्यूल में कंटेन होती है एक एडिशनल डिटेल जो कि हमारा आर्टिकल नहीं बताता। यानी कि आर्टिकल के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी एडिशनल डिटेल जो होती है, वो एडिशनल डिटेल कहाँ दी होती है? हमारे शेड्यूल्स में। तो ये जो 12 शेड्यूल्स हैं ये हमारे आर्टिकल की डिटेल्स के बारे में बात करती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये 12 शेड्यूल्स जो हैं किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जो ट्रिक बहुत पुरानी है लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। तो इसके याद करने की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये इसमें क्या है, इसमें 12 लेटर्स आ रहे हैं आपके, और हमारी शेड्यूल्स भी 12 हैं। तो हर एक लेटर का एक एक मीनिंग है, यानी कि वो शेड्यूल उससे रिलेटेड है। तो आइए जान लेते हैं कौन सा जो वर्ड है किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। तो पहला है, देखिए हमारी 12 शेड्यूल्स हैं टोटल। 12 शेड्यूल्स किसकी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ट्रिक याद रखनी है आपको, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सिर्फ ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा? फर्स्ट शेड्यूल हमें बताती है टी फॉर टेरिटरीज, यानी कि संघ के बारे में बता रही है। इसमें हमारे यूनियन टेरिटरीज और हमारे स्टेट्स आ जाते हैं, ओके। दूसरा आ जाता है ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन वगैरह, सैलरीज के बारे में बात हो रही है। एक बार आप शेड्यूल्स को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ट्रिक याद कर लीजिएगा और इनका वर्ड याद रख लीजिएगा। दैट्स इट, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज थर्ड शेड्यूल में दिया है ए, यानी कि टीयर्स, इसका थर्ड लेटर है ए फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है शपथ, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन कैसे ली जाती है। फोर्थ शेड्यूल में दिया है आर फॉर राज्यसभा, ठीक है। आर से आप याद रखेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होता है, वो हमें दिया है फोर्थ शेड्यूल में। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल में है शेड्यूल एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताता है फिफ्थ शेड्यूल हमें। सिक्स शेड्यूल हमें बताता है ओ, यानी अदर शेड्यूल एरियाज के बारे में, अन्य अनुसूचित क्षेत्र जो है, जो भी जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ शेड्यूल हमें बताता है फेडरल प्रोविजंस के बारे में। एफ फॉर फेडरल प्रोविजन, देखिए आप याद रखिएगा, एफ फॉर फेडरल। आपको क्या करना है, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन, इस तरह करके आपको इसको याद करना है। तो एफ फॉर फेडरल प्रोविजन, इसमें हमारी 3 सूचियाँ आ जाती हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। एक हमारी होती है यूनियन लिस्ट, एक हमारी होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है हमारी कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट, ओके। तो ये होती है संघ सूची, ये होती है राज्य सूची, और ये होती है कनकरेंट सूची, यानी समवर्ती सूची। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो दूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। तो एफ फॉर फेडरल प्रोविजन, 3 सूचियाँ इसमें आ गई। ओ फॉर हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि बताता है हमारा 8 शेड्यूल आधिकारिक भाषाओं के बारे में। इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं इसमें। उसके बाद 9 शेड्यूल बताता है एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मतलब जमींदारी के बारे में बताता है हमें। कौन बताता है हमें ये जमींदारी के बारे में? 9th शेड्यूल, ओके। उसके बाद 10th शेड्यूल बताता है डिफेक्शन के बारे में, यानी कि आप लोगों ने सुना भी होगा दल बदल कानून के बारे में। तो डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है हमें 10th शेड्यूल। 11th शेड्यूल हमें बताता है पंचायत के बारे में, और म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिका के बारे में हमें बताता है 12th शेड्यूल। तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट लेटर्स याद रखने हैं। 12 शेड्यूल्स हैं, 12 ही हमारे पास लेटर हैं। इस ट्रिक के थ्रू आप आसानी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 12 शेड्यूल को याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।